दोस्तों नमस्कार। जिस यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ते हो और जहां दुनिया के अलग अलग मुल्कों से लोग पढ़ने आते हो, वहां पर एक नई शिक्षा जेएनयू के अंदर दी जा रही है और ये शिक्षा है जाति की। जी हाँ दोस्तों, जेएनयू यूनिवर्सिटी एक बार फिर गलत कारणों से चर्चा में, और वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर एक नारा इस वक्त बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नारा है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो नारा हम सब ने सुना होगा और हम सब इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन इन दिनों जिसे भारत छोड़ने की अपील और धमकी दी जा रही है, दरअसल वो अंग्रेज नहीं बल्कि ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। यानी ब्राह्मणों और सवर्णों को भारत छोड़ने की धमकी जेएनयू की दीवारों से दी जा रही है और ये साफ मैसेज दिया जा रहा है कि आप भारत छोड़िए वरना यहाँ पर खून ही खून होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारा और ये नफरती सोच जेएनयू की ही देन है। जब देश को बांटने के लिए जेएनयू में आज से 6 साल पहले यानी फरवरी 2016 में ये नारा कन्हैया कुमार की मौजूदगी में दिया गया था और जिसके बाद बहुत ज्यादा विवाद इस पूरे नारे को लेकर और इस सोच को लेकर देश भर में व्याप्त हुआ था। उसके बाद आज एक बार फिर से देश को बांटने की और देश में नफरती सोच को फैलाने की ये जो विचारधारा है वो एक दफा फिर यहाँ पर नजर आई है जेएनयू की दीवारों पर लिखे हुए उन स्लोगन्स के जरिए, जहाँ पर लिखा है ब्राह्मणों और बनियाज आप भारत छोड़िए, अदरवाइज यहाँ पर खून ही खून होगा। और इस तरीके के नारे जेएनयू में आज जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। जेएनयू की इन दीवारों पर हम बात कर रहे हैं और जेएनयू की इन दीवारों पर लिखा हुआ है कि हम आ रहे हैं और हम बदला लेने के लिए आ रहे हैं। वी विल एवेंज विद यू, यानी कि हम आपसे बदला लेंगे। तो इस तरीके की सोच एक यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी तरीके से जन्म ले चुकी है और पनप रही है, जो 6 साल पहले हमने नफरती सोच, भारत को बांटने की सोच के तौर पर देखा था। आज वो 6 साल बाद एक दफा फिर जागृत हुई है। लेकिन आखिर दोस्तों इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो देश को बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के भड़काऊ नारे देकर देश में नफरत का पैगाम भेज रहे हैं? जिस यूनिवर्सिटी की दीवारों के दायरे में हजारों छात्र पढ़ते हो, वहां इस तरीके का स्लोगन आखिर क्या दर्शा रहा है? हम देश में एकजुटता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एकता में अनेकता की बात करते हैं, लेकिन जब एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की दीवारों पे इस तरीके के स्लोगन्स और नारे सामने आते हैं तो फिर कहना पड़ता है कि आखिर देश को बांटने की ये सोच कहां से निकल कर आई है और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। दोस्तों ये जो सोच है और ये जो नारे हैं, ये केवल जेएनयू की दीवारों पर ही नहीं बल्कि वहां के प्रोफेसर्स के चैम्बर में भी नजर आए। वहां के प्रोफेसर के नेम प्लेट के नीचे लिखा हुआ है गो बैक टू शाखा। शाखा से मतलब है आरएसएस की शाखा, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा। तो इस तरीके से यहाँ पर नफरती सोच को जन्म दिया है, पैगाम भेजा है कि आप भारत छोड़िए ब्राह्मणों और बनिया वर्ग के लोगों, अदरवाइज यहाँ पर खून ही खून होगा, हम बदला लेंगे। इस तरीके की बातें जो है वो आज जेएनयू की दीवारों पर लिखी जा रही हैं और इससे पैगाम भेजा जा रहा है देश के अंदर लोगों में नफरत का, वो पैगाम जो आज देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। जेएनयू प्रशासन ने इस पूरे मामले में संबंधित विभाग के डीन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं वीसी का कहना है, जेएनयू के वीसी का कहना है कि इस तरीके की सोच और नफरती पैगाम या हरकत जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर आगे इस तरीके की चीजें होती हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल डीन से रिपोर्ट मांगकर इस पूरे मामले में आगे एक्शन लिया जाने की बात वीसी ने कही है। दोस्तों लेकिन समझ से परे है कि आखिर जिस यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ते हो, जहां पर रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते हो, वहां की दीवारों में ऐसे उपद्रवी तत्व कहां से आ जाते हैं? कौन है जो इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो देश में नफरत का पैगाम बांट रहा है और कौन है जो इस सब के पीछे का कर्ता धरता है? इन सब सवालों के जवाब आखिरकार तलाशने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, जेएनयू प्रशासन की है। लेकिन ये तमाम सवाल जो है हमारे और आपके बीच भी पैदा होते हैं कि देश में जब हम एकता में अनेकता की बात करते हैं तो आखिर इस तरीके की चीजें कहां से आ जाती हैं? क्या ऐसे मैसेज हमें और आपको बांट सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों आज नफरत की खाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, कहीं हिंदू और मुसलमान चल रहा है तो कहीं दलित और ब्राह्मण चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच वो भाईचारा आखिर कहां गायब हो रहा है?
जो इन दीवारों के जरिए हमारे और आपके बीच फैल रहा है। उपद्रवी तत्व तो कुछ ना कुछ करके अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं, नफरत का पैगाम इस तरीके से बांटकर। लेकिन हमारा और आपका काम है कि हम ऐसे लोगों के बहकावे और इन मैसेजेस के चक्कर में ना आए और हम भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहें। तो हमारा ये न सिर्फ कर्ज बनता है एक दूसरे के लिए, बल्कि हमारा ये फर्ज भी है। और इस तरीके से हम इन उपद्रवी तत्वों को एक साफ मैसेज भी दे सकते हैं कि तुम चाहे जितने भी कोशिशें कर लो देश को बांटने की, लेकिन हम हैं अलग होने वाले नहीं हैं। तो इसी मैसेज के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसे आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।